बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, सेकंड ईयर के अज़ीज़ तलबा, आज आपका पेपर ऑब्जेक्टिव का जो कि 2022 का है, ग्रुप फर्स्ट का, वो हल करने लगे हैं। जी मेरे साथ रहिएगा, इसको हल करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन उसको हम देखते हैं। ये वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक मोहल्लिक को कहते हैं, जहरीले को कहते हैं। अगर हम इन ऑप्शंस को लें तो हमारे पास ये जो फोर्थ ऑप्शन है फैटल, ये सही है। टॉक्सिक के लिए पॉइजनस होता वो भी सही होता है, लेकिन ये फैटल की ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है फोरसाइट। फोरसाइट हम बसीरत को कहते हैं, यानी कि मुस्तकबिल में जांचने की सलाहियत को कहते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो अप्रोप्रिएट मुनासिब नहीं है, नासमझी होती है, कॉम्प्रीहेंशन भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन तवक्को कहते हैं। अलबत्ता एंटिसिपेशन जो है ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी ऑप्शन जो है उसकी तरफ चलते हैं। ग्रेव का वर्ड है, ग्रेव कवर को भी कहते हैं, और यहाँ पर ग्रेव जो है मैनेजर वाज ग्रेव, यहाँ पर सीरियस की बात हो रही है, संजीदा। ग्रेव बेल्ट तो संजीदा नहीं होता, गंजा होता है। रैश जो है जो गुस्से में हो, डेथ मौत को कहते हैं। अलबत्ता सीरियस जो है ये संजीदा के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी कॉन्शियसली। कॉन्शियसली का मतलब होता है कि बाज़मीर तरीके से, बड़ी एहतियात से, गौर व फिक्र के साथ। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वर्ड केयरलेसली तो ऐसा नहीं है, अनकॉन्शियसली भी लाशौरी, तो अलबत्ता केयरफुली एहतियात के साथ है, ये इसके साथ लगेगा। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वर्ड है जी न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस कहते हैं जो चीज़ ताज़ा हो, जिसमें ग़िज़ाइयत पूरी मौजूद हो, वो न्यूट्रिशियस होती है। और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फाउल तो जी बुरे को कहते हैं, ठीक है, और स्टिंकिंग जो है बदबूदार को कहते हैं। अलबत्ता होलसम का जो वर्ड है ये होता है जी जो कि मुकम्मल हो, जिसमें ग़िज़ाइयत पूरी हो, वो होलसम होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी पैल्पिटेटिंग। पैल्पिटेटिंग कहते हैं थरथराती हुई, कपकपाती हुई को, कांपती हुई को। अगर हम इसको ज़हन में रखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन ही है ट्रैम्बलिंग जो है, वो कपकपाती हुई, कांपती हुई, ट्रैम्बलिंग। तो ट्रैम्बलिंग की ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास वर्ड आ रहा है जी यार्न। द यार्न वाज पास्ड ऑन। यार्न कहते हैं वाक्य को, किस्से को, कहानी को। तो इसका मतलब है पहली ऑप्शन स्टोरी जो है ये ठीक है। ये जी आगे आ रहा है डंस्टर पुट अ रैट इन द लॉफ्ट ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन लॉफ्ट भी कहते हैं। लॉफ्ट जो है ये उस कमरे को कहते हैं जिसमें वो ऑर्गन चर्च में बजाया जाता है, ठीक है ना, उसको ऑर्गन लॉफ्ट भी बोलते हैं। तो इसके लिए लॉफ्ट के लिए जो है ना हॉल का, अलबत्ता किसी कमरे का, हॉल का वो ऑप्शन जो है वो ठीक है। अलबत्ता के हैंडल हमें ऐसा लगता है, लेकिन हॉल का ऑप्शन जो है इसमें रिसर्च इन्वेस्टिगेट किया गया है इसको, तो हॉल का ऑप्शन जो है इसके लिए वो ठीक है। इसके बाद आ रहा है जी इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल कहते हैं बेरहम को, जालिम को, जो बात ना माने, ठीक है ना, अड़ा रहे वहीं पे। वो जी क्या होता है, वो जो ऐसा होता है ना जी, वो मर्सीफुल तो बिल्कुल नहीं होता, वो तो रहम दिल होता है। अलबत्ता अनफॉरगिविंग जो बिल्कुल ना माने वो होता है। और इसके बाद जी आगे हमारे पास वर्ड अनडिसबैंडेड। डिसबैंडेड मुंतशिर को कहते हैं, लेकिन अनडिस्बैंडेड जो है वो इकट्ठी को बोलते हैं। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शंस में है ना, स्कैटर्ड तो होता है मुंतशिर, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है तकसीम शुदा, और लेकिन यूनाइटेड जो है ये इकट्ठा होता है। इसलिए यूनाइटेड का ऑप्शन इसके लिए फिटेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, फर्दर मूव करते हैं जी अपनी वीडियो में। और अब हमने प्रपोजिशंस जो हैं ये लगानी है। तो जी हमारे पास हिज वाइफ इज मैड। मैड, देखें जी मैड यहाँ पर विद का भी आ रहा है, और मैड ऑन जो है ये भी, दोनों इसमें लग सकते हैं।
मैड ऑन का मतलब होता है फरेख्ता होना, शदाई होना, बहुत ज़्यादा पसंद करना। मैड विद का मतलब होता है नाराज़ हो जाना। तो इसमें दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, इस पर भी तहकीक की गई है। तो पहला ऑप्शन जो है वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैड ऑन जैसे कह लें कि फरेख्ता है, अपने शोहर को बहुत पसंद करती है वो। इसके बाद जी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें है ही वॉज पॉपुलर डैश द स्टूडेंट्स, उसका मतलब वो अपने स्टूडेंट्स में पॉपुलर है। पॉपुलर के साथ हमेशा स्टूडेंट्स विद की जो है वो प्रेपोजिशन पॉपुलर के साथ लगती है। ही वॉज पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, इसलिए विद की ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। इसके बाद आ गया जी एवरीवन यर्न्स का मतलब ख्वाहिश रखना, और यर्न के साथ फॉर की प्रेपोजिशन लगती है। यर्न फॉर सक्सेस, हर कोई सक्सेस कामयाबी की ख्वाहिश रखता है। इसके बाद एडहर्ड आ गया जी। एडहर्ड का मतलब वाबस्ता होना थे, मुंसलिक थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, तो एडहर के साथ टू की प्रेपोजिशन जो है लगाई जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो पहली ही ऑप्शन है टू की, वो बिल्कुल सही है। टू की ऑप्शन हम लगाएंगे। इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सेंटेंस आ रहा है हंग्री मैन क्रेव्स। क्रेव्स मतलब ख्वाहिश रखना, भूखा आदमी ख्वाहिश रखता है खाने की। तो क्रेव्स के साथ फॉर की जो प्रेपोजिशन है वो आती है क्रेव फॉर। क्रेव फॉर। इसके बाद जी हम चलते हैं 16 सेंटेंस की तरफ। 16 सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है चार ऑप्शन में ढूंढ के। दोज हु वर्क हार्ड दे विल पास लिखा हुआ है। दोज हु वर्क, दोज का जिक्र पहले हो गया तो दोबारा दे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक दफा उनका जिक्र हो चुका है। दोज हु वर्क हार्ड विल पास, ये देखें ऑप्शन कहाँ है, दोज हु वर्क हार्ड विल पास, ये देखें जी सी ऑप्शन में दोज हु वर्क हार्ड विल पास, ये वाली ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसके बाद 17th सेंटेंस है हमारे पास करेक्शन के लिए, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। जो टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है दो से ज्यादा के लिए होती है, दो के लिए जो होती है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, और द टॉलर होना चाहिए। ही इज द टॉलर ऑफ द टू, और वो डी ऑप्शन में है, ही इज द टॉलर ऑफ द टू। इसके बाद हम चलते हैं 18 सेंटेंस हमारे पास आ गया। ही लुक्स फॉरवर्ड टू गो देयर, ही लुक्स फॉरवर्ड टू गो देयर। देखें जी लुक फॉरवर्ड टू होता है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसके साथ जो है हम जेरंड लगाते हैं, यूज करते हैं आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ये ठीक होता है। तो आईएनजी वाली फॉर्म हमारी कहाँ पे लगी हुई है जी, ये जो है बी ऑप्शन में आईएनजी वाली, ही लुक्स फॉरवर्ड टू गोइंग देयर, ये आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास आ रहा है सुने, इट इज मच इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग के साथ कभी मच नहीं लगाना जी। इंटरेस्टिंग जो है अपने साथ वेरी ही लेता है, अपने मीनिंग को मजीद इंटेंसिफाई करने के लिए हम वेरी यूज करते हैं, इंटरेस्टिंग के साथ मच नहीं लगाते, यही कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद हमारे पास जी लास्ट ऑप्शन में उसको भी देखते हैं कि क्या है। ये सेंटेंस आ गया, आई मेट नो अदर मैन बट अली। नो अदर के साथ देन जो है कॉम्बिनेशन में दोनों इकट्ठे होने चाहिए। नो अदर इस्तेमाल किया है तो आगे देन जो है आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आई मेट नो अदर मैन देन अली, ठीक है, ये वाला ठीक है। आई मेट नो अदर मैन देन अली पहला ही है, आगे वाले जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं जी। स्टूडेंट्स, ये तो था आपका ग्रुप फर्स्ट का